औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ बादशाह एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने पढ़ा था एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb। ये दोनों हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है जिसके ज़रिए हम एसिड की स्ट्रेंथ, मतलब Ka के ज़रिए हम एसिड की स्ट्रेंथ और Kb के ज़रिए हम बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं कि बेस हमारे पास स्ट्रांग है या वीक है, एसिड हमारे पास स्ट्रांग है, मॉडरेट है या वीक है। तो सबसे पहले आप एक नज़र आयनाइजेशन पे कि बेसिकली आयनाइजेशन क्या है। अगर आपको आयनाइजेशन का कंसेप्ट आपके जहन में आ जाता है तो इसको समझना आपके लिए कोई सच इतना बड़ा मसला नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सबसे पहले हमने लिया है एक बीकर, ठीक है। अब इस बीकर में हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है क्या? यस, ये हमारे पास है वाटर H2O। अब इसमें हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं बेस को। किस चीज को? बेस को। अब हमारे पास जो है ना वो एसिड है या बेस है, दोनों में से किसी चीज को भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों को करेंगे तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा फिर। लेकिन हम इसमें एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं, होता क्या है, इसकी आयनाइजेशन होती है। मतलब ये है कि ये जो न्यूट्रल स्पीशी है ये आयंस में डिवाइड हो जाता है। किस चीज में? आयंस में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिटिंग इन आयंस, ठीक है। अब किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपने ऐड कर दिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपको इन रिटर्न क्या देगा? ये आपको इन रिटर्न देगा, यस हम बोले अमोनियम आयन। क्या देगा? ये आपको इन रिटर्न देगा सोडियम, सॉरी अमोनियम नहीं, सोडियम और प्लस OH। ये यहां पे आयंस की स्प्लिटिंग हो जाएगी कि Na+ NOH नेगेटिव, ठीक है। अब ये आयंस की यहां पे स्प्लिटिंग हुई है। तो बेसिकली ये इक्वेशन फिर कैसे बनता है? ये तो आयनाइजेशन का प्रोसेस है। इक्वेशन बनता है कि जब हम यहां पे लिख लेते हैं कि A इज इक्वल टू या A या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये हमारे पास बराबर होता है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। क्या एस्टैब्लिश हो जाता है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। मतलब यह है कि हमारे पास इन केस ऑफ आयनाइजेशन जब डिवीजन होती है आयंस की, जब स्प्लिटिंग होती है आयंस की, तो अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आयंस के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। अब इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्या? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। अब ये हमें वो रेशो दे रहा है डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड आयंस के दरमियान। ये बेसिकली हमारे पास है आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कि आयनाइजेशन क्या चीज है। फिर उसमें हम जब सेकंड एग्जांपल डालते हैं तो वो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, अब यहां पे हमने क्या लिया, यहां पे अगर अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ के जो हमारे पास है एसिड और बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो बेस आयनाइजेशन में यहां पे हमने कहा कि इस बीकर में हमारे पास क्या मौजूद है? इस बीकर में हमारे पास जो है ना वो H2O मौजूद है। अब यहां पे हमने इसमें बेस को ऐड किया। अब बेस हमारे पास कौन सा था? तो आप यहां पे अमोनिया भी ले सकते हैं और आप यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल इसी की तरह इसमें डिसॉल्व हुआ, तो इसकी स्प्लिटिंग हुई किस चीज में? सोडियम में एंड प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस में। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, और वी कैन से द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो इस बेस की तरह सारे आयंस जो है ना वो सारे बेसिस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कुछ हमारे पास यहां पे ब्रांस्टेड बेसिस भी होते हैं। अब ब्रांस्टेड बेसिस के कुछ मॉलिक्यूल्स, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्शन करते हैं। उस रिएक्शन के नतीजे में वो बेसिकली वहां पे क्या होता है, इसमें से प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस होती है
अब वही बेस जाके वहां से एक प्रोटॉन ले लेता है और वो कंजुगेट एसिड बनाता है। कैसे बनाता है? अब देखिए, यहां पे आपने गौर से देखना है। यहां पे हम इस बेस को यहां से जो है ना वो क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। यहां पे हमने ऐड कर दिया है सपोज अमोनिया को। अब अमोनिया जब हम यहां पे इसको ऐड कर दे, आपने गौर से ये सुनना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहां पे अमोनिया को ऐड किया। अमोनिया मेरे पास एक वीक बेस है, ठीक है। अब अमोनिया के एडिशन से क्या होता है कि ये हमारे पास H+ और OH नेगेटिव वाटर इसमें डिवाइड हुआ है। ये अमोनिया इस H को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब यह है कि प्रोटॉन को क्या कर लेता है, प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर लेता है। जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाता है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। एक ये भी रिएक्शन होता है। देखिए, एक तो यहां पे आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, वो सोडियम में और हाइड्रोक्सिल आयन में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये तो स्प्लिटिंग हो गई, ये तो एक सिंपल फिनोमिना है। लेकिन इन दैट केस के जहां पे, गौर से सुने, मैं एक दफा फिर कहता हूं गौर से सुने, इन दैट केस के जहां पे आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग ना हो, मतलब वीक बेस हो, मॉडरेट बेस हो, वहां पे तो इसकी आयनाइजेशन होती नहीं है। तो फिर क्या होगा, इन दैट केस हमारे पास जो वीक बेस होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। जब वो रिएक्शन करता है तो वाटर में से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। हर एक वीक बेस की अपनी कैपेबिलिटी होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, कि जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये यहां पे बन जाते हैं कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कंजुगेट एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कंजुगेट एसिड बना लेता है और साथ में एक बेस बन जाता है। मतलब यह कि हाइड्रोक्सिल आयन है, ये कहीं से भी H को एक्सेप्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लोरी-ब्रॉन्स्टेड कांसेप्ट। तो ये आयनाइजेशन और फिर वीक और स्ट्रॉन्ग बेस का जो फिनोमेना है। अब इसके मैं आपको रिएक्शन लिखवाता हूं कि कंजुगेट एसिड कैसे बनता है और बेस कैसे बनता है। कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और वहीं से फिर हम अपने जो इक्वेशन है Kb का वो भी डिराइव कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब आपने यहीं से गौर से सुनना है, ठीक है। अब मेरे पास जिस तरह मैंने आपको लिखवाया है रिएक्शन कि NH3 ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ, इक्वस फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। इसकी रिएक्शन से हमारे पास आ जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखिए यहां पे ये बेसिकली है कंजुगेट एसिड। क्या है? कंजुगेट एसिड है। कंजुगेट एसिड या टेम्पररी एसिड, इसके लिए आप वर्ल्ड एकेडमी के एसिड बेस पे जाएं या क्लास 10 के कोर्स में जाएं, तो वहां पे मैंने इसको बहुत डिटेल में किया है। क्लास 10 के कोर्स में जाएं, वहां पे एसिड बेस में जो है ना ये लेक्चर देखे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। कंजुगेट एसिड और बेस का कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, और अब ये कंजुगेट एसिड जो है ना ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसके लिए हम रिएक्शन लिख सकते हैं यहां पे कि हमारे पास Kb बराबर होगी, कि बेस की बात हो रही है यहां पे, तो हमने Kb लिख दिया। ये Kb बराबर होगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाई क्या, NH3 और H2O और उसका तो मल्टीप्लीकेशन हुई तो वो चीज आई है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका, अब सेकंड हमारे पास जो कार्बोनेट आयन है इसका देखें। ये तो फर्स्ट रिएक्शन हुआ। सेकंड रिएक्शन में हम कहते हैं कि CO3-2 ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब इससे हमारे पास क्या बनता है, हाँ, यहां पे HCO3- इसने एक H को एक्सेप्ट कर लिया, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया एंड प्लस OH नेगेटिव। तो इसी तरह जो हमारे पास वीक बेसिस होते हैं, जो हमारे पास वीक बेसिस होते हैं, तो ये भी जो है ना रिएक्शन करते हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है ना उसकी डिसोसिएशन नहीं होती बल्कि वीक की भी होती है। अब यहां पे इन दोनों की बोथ, यहां पे आप लिख देना कि बोथ द बेसिस हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। क्या है? कैपेबिलिटीज ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, आप एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। मतलब यह है कि H पॉजिटिव की इनकी कैपेबिलिटी डिफरेंट है। कोई एक करेगा, कोई दो करेगा, तो ये डिफरेंट है। आप सबके लिए एक फॉर्मूले पे नहीं जा सकते, वो बेस टू बेस वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कहा है कि मतलब वीक बेस किस तरह रिएक्शन करते हैं और वो प्रोटॉन को
एक्सेप्ट करता है, दूसरे से उसको निकाल देता है। अब इन सारे को हम एक जर्नलाइज रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारे पास जो जर्नल रिएक्शन है वो क्या होगा। तो जर्नल रिएक्शन में हम लिख देते हैं कि बी बेस रिएक्टिंग विद वाटर, तो BH नेगेटिव, हाँ बोले क्या होगा, BH नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, कंजुगेट एसिड है, एंड OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब इसका अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो ये हो जाएगा KC, जो कि इक्विलिब्रियम है बिटवीन द डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा KC किसके बराबर होगा, तो KC हमारे पास बराबर हो जाएगा BH पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई B एंड H2O। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा कि KC मल्टीप्लाई विद H2O दैट इज इक्वल टू BH पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई B। ठीक है, तो इससे आ जाएगा KB, क्योंकि बेस के लिए कर रहे हैं, BH पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड B। ये हमारे पास अब आ गया है इक्वेशन, जो प्रूफ की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वो प्रूफ आ गया। ठीक है, कि किस तरह एक रिएक्शन हमारे पास एस्टैब्लिश होता है, किस तरह एक इक्वेशन हमारे पास एस्टैब्लिश होता है। जिस तरह हमने Ka के लिए किया था कि वही केमिकल इक्विलिब्रियम से लेके कि KC और फिर KC के किस तरह Ka बनता है, तो इन केस आप एसिड यही चीज होगी, लेकिन अगर एसिड इस्तेमाल करें तो Ka होगा, अगर बेस इस्तेमाल करें तो Kb होगा। तो ये हमारा आ जाता है Kb यहां तक, और स्ट्रांग और वीक एसिड की बेस की हमने सॉरी बात कर ली है। अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं Kb के, Kb का रोल क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, के Kb का रोल हम डिफाइन कर सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब डेफिनेशन ऑफ Kb, तो जिस तरह मैंने आपको वहां पे कहा था कि ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, तो ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किस चीज की है, आप बेसिस। अब किस तरह क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, तो यहां पे अगर हमारे पास केस 1 में इफ Kb इज अ स्मॉलर वैल्यू, तो इसका क्या मतलब होगा, यस ये रिप्रेजेंट करेगा वीक बेस को, किस चीज को, वीक बेस को। एंड इन सेकंड केस कि अगर हमारे पास क्या होगा, इफ Kb हैज अ लार्जर वैल्यू, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये डिफरेंशिएशन है कि किस तरह स्मॉलर वैल्यू और लार्जर वैल्यू ये डिफरेंशिएट करती है एसिड और बेस को। मुझे पता है कि आप कहेंगे सर अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। देखिए हमारे पास ये आ गया है एसिड, ये इसकी आ गई है Kb वैल्यू, और ये आ गया है स्ट्रेंथ, और यहां पे रिएक्शन भी लिख लें। अब किस तरह, तो सबसे पहले हम NaOH को ले लेते हैं। आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा स्ट्रॉन्ग है, अप्रूव भी करें। NaOH का मैंने आपसे कहा था कि इसका जो रिएक्शन होगा N पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू क्या है, यस बताता हूं। इसकी वैल्यू है 6.3 इंटू 10 रेज द पावर -1। इट मीन कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए -1 है। अब इसका आप दूसरे से कंपैरिजन कर ले पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी है 3.16 इंटू 10 रेज द पावर -1। ये भी है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर वीक बेस की वैल्यू क्या हो सकती है, यस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लें। अब ये आ गया है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होगा तो ये आपके पास आ जाएगा अमोनियम इन OH नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू कितनी बनती है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 1.85 इंटू 10 रेज द पावर -5। ये वीक बेस है, क्या है,
वीक बेस है, देखिए वैल्यू -5 है, काफी लो वैल्यू है, ठीक है। और मिथाइल अमाइन को देखिए CH3NH2 को, ठीक है, मिथाइल अमाइन का आप लोग करवा ले तो ये हमारे पास तो ये इसकी जो हमारे पास वैल्यू आती है आई थिंक सो -4.34 है, आई थिंक सो 4.34 × 10⁻⁻⁴, ये भी हमारे पास एक वीक बेस है। तो देखिए अब यहां से जो Kb का रोल है इसको देखिए, ये बहुत अहम आ गया। अब इसकी रोल को देखिए, इसकी वैल्यूज आपको डिफरेंशिएट करके दे रही है कि हमारे पास ये बेस स्ट्रांग है या ये बेस वीक है। यहीं से आपको अंदाजा होगा कि आपने स्ट्रांग और वीक बेस को कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो रोल Kb का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह एसिड को Ka के थ्रू और बेसिस को Kb के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्ट्रांग और वीक कैटेगरी में, और फिर अपना जो केमिकल रिएक्शन है, जो प्रोसेस हम करना चाहते हैं, उस हिसाब से फिर हम एसिड और बेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको यूजेस अब Kb का बताता हूं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब मैंने ये नीचे टेबल इसलिए नहीं मिटाया कि अगर किसी ने नहीं लिखा तो वो इसको लिख ले। इसकी हम दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन फॉर Kb ऑफ द बेस। अब ये कहां से हम कर सकते हैं, तो एक तो हम कर सकते हैं कि फ्रॉम OH, कि हमें OH पता हो और हमें pH ऑफ सॉल्यूशन पता हो, तो इससे हम Kb को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस तरह हम इक्विलिब्रियम से निकालते हैं Ka और Kb, ठीक है, तो उसी तरह हम OH और H+ से जो है ना Ka और Kb को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कंसंट्रेशन से, कि OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, कि जो हमारे पास इनिशियल अमाउंट मौजूद थी या हमारे पास, देखिए इसको देखें, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ Kb फ्रॉम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन OH एंड अमाउंट ऑफ बेस इनिशियली प्रेजेंट। अगर हमें इनिशियल अमाउंट का पता हो और जो करंट हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए और उसमें OH का पता हो, तो वहां से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैथमेटिकल है, आपके लिए इजी है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि Kb हमारे पास एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। मैं समराइज करके देता हूं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ये है कि इसका रोल ये है कि आप इसके जरिए बेस को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, स्ट्रांग बेस को और वीक बेस को। फिर ये एक सवाल उठेगा कि स्ट्रांग बेस और वीक बेस हमारे पास जो है ना, वो स्ट्रांग बेस हमारे पास डिसॉल्व हो जाता है इजीली, क्योंकि हम स्ट्रांग बेस उसी को कहते हैं कि जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, तो वो तो हमारे पास इजीली डिसॉल्व हो जाता है। वीक बेस हमारे पास पार्शियली डिसॉल्व होता है। तो फिर वीक बेस के केस में Kb किस तरह जो है ना वो कैलकुलेट होगा। लिहाजा स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया, वो Na और OH में डिवाइड हो गया और आपके पास नंबर ऑफ आयंस आ गए, आपने Kc निकाला और वहां से आपने Kb निकाला। बट इन द सेकंड केस कि जब पार्शियल डिसोल्यूशन होती है तो वहां पे वीक बेस के कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, उसमें से प्रोटॉन को वो रिमूव कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो कैपेबिलिटीज वेरी करती है, हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है। लिहाजा वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि जो है ना वो कौन सा बेस कितने प्रोटॉन को ले लेता है और वो कंजुगेट एसिड बना लेता है। ठीक है, कंजुगेट एसिड बजाते खुद एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये दो तरीके से, मतलब वीक बेस भी आपको मेजरमेंट देता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी देता है। Kb स्ट्रॉन्ग बेस का भी आता है और वीक बेस का भी आता है। फिर Kb की वैल्यू डिफरेंशिएट करती है। अगर ये लार्जर वैल्यू है तो इट मीन के स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये स्मॉलर वैल्यू है तो इट मीन के ये वीक बेस है। और ये वो वैल्यूज है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा काम था, मैंने कर दिया। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।